वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमुन निवास साथियों, सलामुकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल आप सभी का टीवी चैनल है। ये हमारा फेसबुक पेज भी है और यूट्यूब चैनल भी है, तो उसको दोनों को लाइक करें साथियों। आज हम बात करेंगे सत्य ही धर्म है। और सत्य ही धर्म के बारे में जब हम बात करते हैं, इसमें 100% जो सत्य पर चलने वाले लोग हैं या जो सत्य पर जो सच बोलने वाले लोग हैं या जो सच्चे धर्म हैं या जो सच को निभा रहे हैं, सच बोल रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उनके बारे में बात करते हैं हम। लेकिन आज हमारा टॉपिक सत्य ही धर्म के आधार पर, आजकल जो है रमज़ान का महीना चल रहा है और ईद भी है, तो इसमें गुरु नानक साहब की बात हम रखेंगे आज कि गुरु नानक साहब ने मुसलमानों के बारे में क्या कहा। और 5 वक्त की जो नमाज मुसलमान पढ़ते हैं, मुसलमान भाई बहन हमारे, हम उनको सभी को पहले हम ईद की मुबारकबाद देते हैं। और वाहिगुरु, अल्लाह, गॉड सब आपको चढ़ती कला रखें। चढ़ती कला का मतलब है खुश रखें, आबाद रखें और खुश रहें। तो हम गुरु नानक साहब का जो शब्द है उसको बताना चाहते हैं कि गुरु नानक साहब ने 5 वक्त की जो नमाज है उनके बारे में क्या कहा। तो मैं अब आप सभी को पहले शब्द उसका सुनाता हूँ, उसके बाद मैं उसकी थोड़ा व्याख्या करूँगा। महला पहला, ये गुरु नानक साहब ने लिखा हुआ है, गुरु नानक साहब का लिखा हुआ है। पंज निवाजा वक्त पंज, पंजे पंजे पंजा पंजे नाओ। पहला सच हलाल, दुई तीजा खैर खुदाए। चौथी नियत रास कर, चौथी नियत रास मन। पंजवी शिपत सनाहे, करनी कलमा आँख के ता मुसलमान सदाए। नानक जेते कूड़ियार, कूड़े कूड़ी पाए। गुरु नानक साहब का एक अपना अंदाज है बात करने का। गुरुओं की जो बात है वो एक दुनिया से अलग है। दुनिया को सेध देने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ लिखे हैं, और अब जब वो लास्ट में अपना निर्णय देते हैं, दुनिया की बड़ाई करते हैं कई बार और दुनिया को सही रास्ता दिखाते हैं। हर एक चीज़ को वो बड़े प्यार से समझाते हैं। हर एक इंसान को उसकी असलियत दिखाकर उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो मुसलमानों के बारे में गुरु नानक साहब ने क्या लिखा कि पंज निवाजा वक्त पंज, पंजे पंजे पंजा पंजे नाओ। कि मुसलमान जो नमाज पढ़ते हैं उसके 5 वक्त हैं और 5 नमाजों के अलग अलग नाम हैं। तो गुरु नानक साहब कहते हैं इसमें कि पहला सच हलाल, दुए पहला जो है इंसान को, जो पहली नमाज है उसमें इंसान को सच बोलना चाहिए। दूसरा, हलाल का मतलब होता है खुद की कमाई करके खाना, सच्चाई और ईमानदारी की कमाई करना, इसको बेईमानी की नहीं खाना, इसको कहते हैं हलाल। तीजा खैर खुदाए। गुरु नानक साहब कहते हैं कि रब तो सबदा भला मांगना, मतलब
तीजी खैर खुदा है, उस खुदा से, उस अल्लाह से, गॉड से, वाहिगुरु से सभी के लिए खुदा मतलब खैर मतलब सभी के लिए प्रार्थना करनी, अरदास करनी कि सबको सुख शांति मिले। ये तीजी निवाज का अर्थ गुरु नानक साहब ने बताया है। चौथी नियत रास। नियत रास का मतलब होता है कि मन को साफ रखना, नियत साफ करने, नियत को क्लीन करना रखना। जिसकी कहते हैं कि जिसकी नियत खराब है उसका जीवन खराब है, उसके काम अधूरे रहते हैं, उसके काम कभी पूरे नहीं होते, ऐसा मानते हैं। लेकिन गुरु नानक साहब क्या कहते हैं, चौथी नियत रास मन पंजवी शिपत सना है। मन को क्लीन करना, मन को साफ रखना, नियत को साफ रखना, ये गुरु नानक साहब कहते हैं चौथी नियत, जो चौथी जो निवाज है इसका, ये नियत रास को रास करना। पंजवी शिपत सनाए कि पंजवी जो निवाज है, इनके नाम तो इसमें नहीं दिए गए कौन कौन सी हैं, लेकिन पंजवी जो निवाज है उसकी वाहिगुरु की, अल्लाह की, गॉड की शिपत सलाह करने, उसकी बंदगी करने। एक गुरु नानक साहब समझाते हैं कि उसकी बंदगी करनी। अब लास्ट में क्या कर रहे हैं, अभी इतनी बात करने के बाद में वो क्या कहते हैं, करनी कलमा आँख के ता मुसलमान का सदाए। कि मुसलमान कौन हो सकता है, मुसलमान कौन है, अगर ये पांचों हैं उसके पास में, जो सच है, हलाल है, खैर खुदाए है, नियत रास है और उसके पास बंदगी है, तो फिर क्या कहते हैं गुरु नानक साहब, करनी कलमा आँख के ता मुसलमान सदाए। करनी कलमा का मतलब है कि जो ऊंचा करैक्टर आचरण या उसके जो कहते हैं कि इज्जतदार इंसान या ऊंचा, उसको भी बोल सकते हैं जिसका करैक्टर जात से कोई ऊंचा नहीं है, ना धर्म से कोई ऊंचा होता है, सिर्फ उसका जो करैक्टर है, उसकी ज़िंदगी है, उससे अगर ऊंचा हो, वो कलमा, उसका कलमा वो है कि उसका जो जिंदगी एक बेहतरीन हो और लोगों को प्यार ही प्यार बांटने हो। तो वैसे कहते हैं कि अगर ये 5 गुण होने के बाद में अगर ये ऐसी ज़िंदगी जी रहा है तब वो मुसलमान कहा सकते हैं, मुसलमान उसको कह सकते हैं। ऐसा गुरु नानक साहब लिखते हैं। और वो लास्ट में अपना फैसला देते हैं कि वो क्या कहते हैं, लास्ट में फैसला दे रहे हैं, नानक जेते कूड़ियार, नानक जेते कूड़ियार कूड़े कूड़ी पाए। इसमें क्या करते हैं गुरु नानक साहब लिखते हैं लास्ट में, जिसने अर्थ किए हैं वो ऐसे किए हैं, हे नानक एना नजमा दे कल में तो खुंजे होए, जितने भी वो कूड़े दे व्यापारी हैं, कूड़े दी इज्जत कूड़ी होंदी है। गुरु नानक साहब क्या लिखते हैं इसमें कि जो इंसान ये 5 वक्त की नमाज हैं, अगर ये नहीं है और अगर नियत रास नहीं है, अगर इंसान की ज़िंदगी कलमे वाले या मतलब आचरण सही नहीं है, तो ये ज़िंदगी कूड़ी कूड़े पाए, मतलब ये ज़िंदगी व्यर्थ है, ज़िंदगी व्यर्थ है। हमारा जीना एक पशुओं के जीना जैसा है। और पशु तो कह सकते हैं कि वो नियम में चल रहे हैं, पर रब के नियम में। लेकिन क्या है कि मुसलमानों को गुरु नानक साहब ने कहा है कि अगर ऐसे ये 5 गुण हैं, उसके अंदर 5 निवाज नहीं हैं, ये 5 गुण हैं, अगर इसको हर एक इंसान धारण कर ले
5 गुणों को, तो इंसान की ज़िंदगी सुधर जाती है। इंसान की लाइफ में खुशियाँ ही खुशी आ जाती हैं। अगर इंसान का आचरण सही हो, अगर इंसान का आचरण इतना अच्छा हो तो खुशियाँ आएंगी। और सच और ईमानदारी, और जो इसमें लिखते हैं कि पहला सच। सच ऐसी चीज़ है, सच एक ऐसा एक गुण है जो इंसान को बड़ी ऊंचाई तक ले जा सकता है। और झूठ एक ऐसा अवगुण है जो इंसान को धरातल भी कह सकते हैं कि उसकी ज़िंदगी इतनी ख़राब कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, इंसान की लाइफ को ख़राब कर सकता है। झूठ एक ऐसा अवगुण है। बाबा फरीद जी फरमान करते हैं, सच्चे इंसान के बारे में लिखते हैं कि जिन मन होर मुख होर से भांडे कच्चिया। वो कहते हैं कि जिनके मुंह में कुछ और है, अंदर कुछ और है, जिसके मुंह में सच है या झूठ है, या ऐसा मान लें कि जिसके अंदर झूठ है बाहर सच बोलने की कोशिश कर रहा है, या ऐसा मान लेते हैं कि अंदर भी झूठ बाहर भी झूठ, या ऐसा मान लेते हैं कि दिखावा कर रहे हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा मान लेते हैं। तो क्या कहते हैं बाबा फरीद जी कि वो मतलब शरीर को भांडा बोलते हैं कि ये शरीर रूपी भांडा है, ये कच्चा है। फिर पक्का किसको कहते हो कि दिलो मोहब्बत जिन से सच्चिया। कहते हैं कि जिन्होंने उस अकाल पुरख से, उस वाहिगुरु से, उस अल्लाह से, उस गॉड से सच्चे दिल से प्रेम किया, वही दिलो मोहब्बत जिन से सच्चिया। कि जिन्होंने दिल से उस वाहिगुरु को, उस अल्लाह को, उस गॉड को प्यार किया, मोहब्बत की, वही सच्चे हैं, वही अच्छे हैं, वही इस धरती पर एक इंसान कहलाने के लायक हैं, वही इस धरती के ऊपर सही जिंदगी जी सकते हैं, वही इस धरती के ऊपर इंसानियत को पहचान सकते हैं, वही इस धरती के ऊपर खलकत से प्यार कर सकते हैं, वही इस धरती के ऊपर उस सच्चे रब के बनाए हुए जीव से प्यार कर सकते हैं, वही इस धरती के ऊपर दुनिया में प्यार बांट सकते हैं, वही इस धरती के ऊपर दुनिया को सही रास्ता दिखा सकते हैं। जिन दिलो मोहब्बत जिन से सच्चिया, कि वो है सच्चे हैं जिन्होंने प्यार किया, जिन्होंने रब से सच्चे मोहब्बत की, जिन्होंने अल्लाह से, गॉड से, वाहिगुरु से मोहब्बत की। गुरु गोविंद सिंह जी इसका फैसला देते हैं कि वो अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु कहाँ है, कैसे मिल सकता है। कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। कि जिन्होंने उस वाहिगुरु, अल्लाह, गॉड से प्यार किया है, मोहब्बत की है। उस वाहिगुरु, अल्लाह, गॉड से मोहब्बत कैसे की जा सकती है? अगर उसकी बनाई हुई हर एक चीज़ से हम प्यार करें, अगर उसकी बनाई हुई धरती से प्यार करें, चांद सूरज से प्यार करें, उसके कौतक देखें, उसने जो ये धरती बनाई है, ये आसमान बनाया है, ये तारे, ये चांद, सब कुछ बनाया है, उससे मोहब्बत करें, उसकी कलाकारी देखें, तो वो हर एक के अंदर है। गुरु साहब कहते हैं कि घट घट में हर जीव से संतन कहे पुकार। कहते हैं कि वाहिगुरु, अल्लाह, गॉड उस सब के अंदर है, बाहर भी है, अंदर भी है, बाहर भी है।
तो जब वो उससे मिलते हैं फिर क्या बोलता है, जब वाहिगुरु कहते, गुरु नानक साहब कहते हैं इसमें, गुरु अर्जन पातशाह जी, कि जह जह देखो तह हजूर दूर कतु हो ना जाई, कि वाहिगुरु अल्लाह गॉड वाहिगुरु हर एक जगह है, मैं उसको ढूंढने के लिए दूर क्यों जाऊं, वो तो मेरे अंदर है, वो मेरे साथ में है, मेरे से प्यार करता है। गुरु साहब कहते हैं कि पूहप मद ज्यों बास बसत है, मुकर माहे जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर घट ही खोजो भाई। कहते हैं कि वही गुरु अल्लाह गॉड जो एक ही शक्ति के नाम है, वह हर एक के अंदर है। कैसे ढूंढ सकते हैं कि पूहप मद जीव बास बसत है, जैसे फूल के अंदर खुशबू है, महसूस किया जा सकती है। मुकर माहे जैसे छाई, जैसे शीशे के अंदर अपनी परछाई होती है। कहते तैसे ही हर बसे निरंतर घट ही खोजो भाई। ये घट है, ये शरीर है, इसके अंदर ही है, यहाँ पर बैठा है, यहाँ दिल के अंदर बैठा है, उसको पहचाने। प्यार, अगर उसको आपने देखा, प्यार ही प्यार होगा। तो बाबा फरीद जी लिखते हैं लास्ट में, मैं कहना चाहता हूँ कि गुरु साहब बाबा फरीद जी क्या कहते हैं कि बोलिए धर्म, समझाते कि धर्म क्या है। कहते हैं बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए। वो कहते हैं कि सच बोलना ही धर्म है और झूठ बोलना अधर्म है। अगर मुसलमान भाइयों के अंदर 5 गुण हैं, 5 जो सच और हलाल, खैर खुदाए और नियत रास और शिपत सलाह उस वाहिगुरु की है और आचरण ऊंचा है, तो आप सच्चे मुसलमान हैं। अगर इससे आप दूर हैं तो कृपा करके ये 5 गुण अपने अंदर अपनाए और उस मोहम्मद साहब की खुशियाँ प्राप्त करें। हमारे वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल की तरफ से सभी विश्व के, पूरे विश्व के मुस्लिम भाइयों को, बहनों को ईद की बहुत बहुत मुबारक। ये जो हमने प्रोग्राम किया है सत्य धर्म, इसमें हम उसी का प्रोग्राम लेते हैं जो सच पर निर्भर है, जो सच की बात करते हैं, जो सच्चे हैं, उसी को हम इस प्रोग्राम में लेते हैं। वरना हम ऐसे प्रोग्राम में किसी को शामिल नहीं करते, सिर्फ उन्हीं को याद करते हैं जो सच्चे हैं, सच्चे मार्ग पर चलने वाले हैं। तो हमारे वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल आपका अपना है, लाइक करें पेज को। तो आपको सभी को, पूरे विश्व के मुस्लिम भाइयों को, बहनों को हमारी तरफ से, वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, ईद की बहुत बहुत बधाई। और याद रखें कि अल्लाह के पैगाम को आओ सब मिलकर हम ईद की खुशियाँ मनाएं, कुरान के सच्चे पैगाम को दुनिया में फैलाएं। सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबको ईद मुबारक। थैंक यू सबका।